नमस्कार और स्वागत है सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का फिर से हमारी एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, आप सभी ने जिस प्रकार से पढ़ा कि अब आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी विभागीय मोबाइल नंबर मिलेगा एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को नया सिम कार्ड दिया जाएगा। तो ये खबर सभी आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी को पता चलेगा कि अब आंगनबाड़ी वर्कर्स को यानी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका को किस प्रकार से विभागीय मोबाइल नंबर देने की बात की जा रही है और इस नंबर में, इस सिम कार्ड में क्या अनलिमिटेड रिचार्ज यानी आप सभी को रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। साथ ही साथ इस नंबर से आंगनबाड़ी बहनें कौन कौन से काम कर सकती हैं, क्या इसे अपने पर्सनल यूज में कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, या इस नंबर से सिर्फ वो अपने विभाग के काम जैसे पोषण ट्रैकर में काम या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में ही काम कर सकती हैं। तो आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से इस नंबर से आंगनबाड़ी बहनों को कौन-कौन से काम करने होंगे और उसके साथ ही साथ क्या आप इस नंबर को भी रिचार्ज करना होगा। यानी आंगनबाड़ी सेविका को ये नए नंबर मिलने के बाद सेविकाएँ बहनें इसको रिचार्ज करेंगी या विभाग के द्वारा इसमें अनलिमिटेड रिचार्ज दिया जाएगा। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आप सभी को विभागीय मोबाइल नंबर के संबंध में जितने प्रश्न होंगे या जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएँगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने बताया कि आंगनबाड़ी बहनों को इस प्रकार से वेबसाइट पे जो खबर यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग हर एक आंगनबाड़ी बहनों को पता होगा कि वेबसाइट से जो खबर आंगनबाड़ी बहनों को मिलती है, वो सबसे पहले और सबसे जल्दी होती है। क्योंकि इसके खबर मिलने के बाद ही आंगनबाड़ी बहनों के लिए विभाग के द्वारा ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल जो पत्र है दिए जाते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी तो दिया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा विभागीय मोबाइल नंबर। यानी अब से आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, इनको विभागीय मोबाइल नंबर देने के लिए फैसला लिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से जो खबर है जारी किया गया है। अगर आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगी तो दिया गया है कि राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पे कार्य कर रही 1,01,191 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, मुख्य सेविकाओं को शासन द्वारा मोबाइल सिम देने का फैसला लिया गया है। यानी राज्य की लगभग पूरी आंगनबाड़ी बहनों को, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, मुख्य रूप से जो सेविकाएं बहनें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनके द्वारा मोबाइल नंबर एवं सिम देने की बात की जा रही है, जो शासन द्वारा यानी विभाग के द्वारा फैसला लिया गया है। ये मोबाइल नंबर जिस केंद्र के लिए आवंटित होगा, उस केंद्र की कार्यकर्ताओं के पास हमेशा काम करते रहना होगा। यानी जो भी मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवंटित होगा, उसी केंद्र की कार्यकर्त्री के पास हमेशा काम करेंगी और उसी केंद्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पास ये जो नंबर है हमेशा होगा। दिया गया है बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है 97,000 यानी 97,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मोबाइल नंबर एवं सिम दिया जाएगा, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ ही साथ मुख्य सेविकाओं को भी विभाग सिम देगी। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उनको भी सिम का यहाँ पे लाभ हो सकता है, इनको भी सिम मिल सकता है। अगर किसी केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रिटायर हो जाती हैं या तत्पश्चात देती हैं, तो ये मोबाइल सिम उन कार्यकर्तियों के लेकर नियुक्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाएगा। यह स्थिति समायोजन पर लागू होता है। यानी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि वो जो मोबाइल नंबर आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाएगा, अगर उस सिम को मिलने के बाद आंगनबाड़ी बहनें रिटायर्ड होती हैं, अपने जॉब से हटती हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उस आंगनबाड़ी सेविका से वो सिम लेकर नई आंगनबाड़ी जो नियुक्त होंगी बहनें, उनको यहाँ पे सिम दिया जाएगा। यानी जो सिम कार्ड है बहुत दिनों तक चलते रहेगा, जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो भी विभागीय नंबर है, एक ही केंद्र के लिए एक यहाँ पे नंबर बनाया जाएगा। दिया गया यह स्थिति समायोजन पर भी लागू होगा। एक केंद्र पर एक ही मोबाइल नंबर कार्य करेगा, किसी भी परिस्थिति में मोबाइल नंबर न बदले और यह बदलना भी नहीं होगा। यानी एक केंद्र पर एक ही मोबाइल नंबर को दिया जाएगा और इसको किसी भी स्थिति में नहीं चेंज करना है, इसके लिए यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स को 4 साल पूर्व स्मार्टफोन दिया गया था, लेकिन उस मोबाइल फोन में अब तक आंगनबाड़ी वर्कर ने अपना निजी सिम चला रही हैं। यानी अगर आप सभी को पता हो कि 4 साल पहले, लगभग बहुत दिनों पहले आंगनबाड़ी बहनों को उनका पहला स्मार्टफ़ोन विभाग के द्वारा दिया गया था, जिसकी शिकायत आंगनबाड़ी बहनों द्वारा की गया था। क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन जो था इतना बेकार था, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों ने 1 साल यूज़ करके उस फ़ोन को अपने कार्यालय में जमा करा दिया और बोला कि हमें मोबाइल फ़ोन के अलावा पैसे दे दिए जाएँ, जिससे हम एक नया स्मार्टफ़ोन खरीद लें। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4 साल पूर्व यानी 4 साल पहले नया फ़ोन दिया गया था, लेकिन उस नए मोबाइल फ़ोन में अब तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो बने हैं, वो अपना निजी सिम चला रही है, यानी अपना घरेलू सिम लगाकर उस फ़ोन को यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, चला रही हैं और इसे जो अपना विभागीय काम से कर रही हैं। लेकिन अब इस मोबाइल ने सरकार द्वारा वितरण की जाने वाली सिम का भी उपयोग होगा। यानी
अब इस मोबाइल में विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो सिम वितरण किया जाएगा, उसके द्वारा इसको यहाँ पे संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अब सेविकाओं बहनों को अपनी निजी सिम का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। फिर देखिए, अक्सर देखा जाता है कि किसी केंद्र की आंगनबाड़ी के मृत होने या रिटायर होने पर या नौकरी छोड़ने जाने पर उस आंगनबाड़ी केंद्र का नंबर बदल जाता है। यानी आप सभी को पता हो कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास जो भी प्रखंड या जो भी क्षेत्र उनको मिलता है, उनमें से बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें केंद्र छोड़ती हैं या किसी कारणवश वो केंद्र में पढ़ा नहीं पाती या उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो इसी कारणवश आंगनबाड़ी बहनों का नंबर चेंज होते रहता है, जिसके दौरान लाभुक भी परेशान होते हैं। इसीलिए यहाँ पे विभाग द्वारा फैसला लिया गया है और एक प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऊपर भी मेंशन किया गया था कि एक आंगनबाड़ी सेविका या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक ही सिम को बनाया जाएगा, जो निरंतर चलते रहेगा। दिया गया है जिस केंद्र पर अंकित कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर भी बदलना पड़ता है, साथ ही साथ लाभार्थियों को अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी की पूर्ण जानकारी हो, इसके लिए शासन द्वारा व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही साथ इससे हर आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थायी नंबर भी बना रहेगा। यानी जो अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों को जो नया सिम दिया गया है, उसके अंतर्गत विभाग का एक ही मोटिव है कि आंगनबाड़ी बहनों का एक ही मोबाइल नंबर हो, एक ही केंद्र का एक ही नंबर हो, जिससे लाभुक भी परेशान ना हो और साथ ही साथ उनको यहाँ पे जो विभागीय जानकारी है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। प्रदेश में मौजूद मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बाल विकास विभाग ने प्रदेश में सभी चारों मोबाइल सर्विसिंग प्रोडक्ट्स ऑफर दिया गया है, जिसके क्षेत्र में जिस कंपनी का नेटवर्क बेहतर होगा उस कंपनी का सिम उस क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिया जाएगा। शासन ने सभी चारों कंपनियों को 21 अगस्त तक ऑफर दिया है, जिसे अब बढ़कर 30 अगस्त तक कर दिया गया है। यानी विभाग के द्वारा जो ऑफर दिया गया है कंपनियों को, जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बहुत सारे सिम नेटवर्क कंपनी हैं, तो इनको ऑफर दिया गया है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे उस क्षेत्र में जिसका नेटवर्क सही रहेगा, उनके सिम को आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जाएगा और इसके लिए भी यहाँ पे डील किया जा रहा है। इसको यहाँ पे 21 अगस्त तक किया जाने वाला था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है। फिर अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे किसी भी विशेष कंपनी या प्रचार न हो और आंगनबाड़ी वर्कर्स को कॉल के समय नेटवर्क की समस्या भी ना हो, साथ ही साथ मोबाइल पर कार्यरत सभी इंटरनेट की वजह से अपना अड़चन ना आए। जिसके क्षेत्र में जिसकी कंपनी का नेटवर्क अच्छा एवं बेहतर रहेगा उसी कंपनी का सिम खरीदा जाएगा, जो आंगनबाड़ी भवनों को यहाँ पे इस प्रकार से वितरण होने वाला है। फिर अंतिम में दिया गया है कि सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी को निजी सिम को रिचार्ज करने के लिए वार्षिक 2000 रुपये मिलते हैं। सरकार सिर्फ 10 माह के लिए सिम को रिचार्ज करने के लिए पैसे देती है। अब सिम बदलने के बाद सरकार के द्वारा क्या कदम उठाएगी, इसका फैसला शासन स्तर पर अभी किया जाएगा। यानी आप सभी को पता हो कि सिम के रिचार्ज के लिए जब आंगनबाड़ी बहनें अपना सिम यूज करती थी, तो विभाग के द्वारा मात्र 10 महीने का ही उनको पैसा दिया जाता था, जो 2000 रुपये प्रति वर्ष था। यानी एक वर्ष में आंगनबाड़ी बहनों को अपने सिम को रिचार्ज करने के लिए 2000 रुपये विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा मिलता था। लेकिन अब इसको किस प्रकार से बदला जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर अन्य केंद्र एवं राज्य कर्मी की बात करें तो कई विभाग के द्वारा पहले ये कदम उठा चुकी है। सरकार द्वारा एक अस्थायी नंबर दिया जाता है जो कर्मियों के पास हमेशा उपलब्ध होता है और ये नंबर हमेशा चालू स्थिति में होने चाहिए। सख्त आदेश है, यानी इस नंबर को हमेशा चालू स्थिति में रखना है, इसके लिए भी विभाग के द्वारा सख्त आदेश है। इन नंबरों को सरकार द्वारा रिचार्ज किया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे नीचे साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि ऐसे नंबरों को जिस भी देश में या जिस प्रदेश में दिया गया है, तो इस नंबर को आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा रिचार्ज नहीं किया जाता है। इस नंबर को विभाग के द्वारा ही रिचार्ज किया जाता है, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा रिचार्ज होने वाला है। यानी अब से जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को नया सिम कार्ड दिया जाएगा, नया सिम मिलेगा उनके क्षेत्र के अनुसार, उन नंबर को उनको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, उन नंबर को सरकार यहाँ पे रिचार्ज कर देगी, जिसके लिए यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है। यानी आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी बात है, जिसके अंतर्गत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को अपने पैसे से रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। विभाग के द्वारा उनके सिम को प्रत्येक माह रिचार्ज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो अपने उस नए सिम से, नए सिम कार्ड से काम कर सकती हैं, जो ऑनलाइन काम होने वाला है। इससे आप सभी कितनी आंगनबाड़ी बहनें सहमत हैं, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके जिले में या आपके क्षेत्र में भी कुछ इस प्रकार का सिस्टम किया गया है, यानी आंगनबाड़ी बहनों को नया सिम कार्ड मिलता है या मिल रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट है उसके लिए भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इस प्रकार का जो फैसला है आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छा है या बुरा है, इसके लिए यस और नो में यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि आप सभी को कैसा लगा। इसके अंतर्गत क्या आंगनबाड़ी बहनों को इस प्रकार से काम करना चाहिए, इनको ये सिम है मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। हमें लगता है कि आंगनबाड़ी बहनों को सिम कार्ड से पहले उनको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन देना चाहिए, जिसके अंतर्गत वो अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें।
तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर करें, ताकि आगे भी आप सभी को इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो और जानकारी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी से फिर से जरूर मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।